जय हिंद। BSL एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछला मैंने लेक्चर 1 के बारे में चर्चा किया था। आज जो मैं चर्चा करूंगा वो लेक्चर 2 के बारे में है ना, जियोलॉजी पेपर से रिलेटेड। यदि आप झारखंड से आईसी कर रहे हैं और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं जो कोर्स स्टार्ट किया हूँ वो मेनली 2022 को ध्यान में रखते हुए, टारगेट 2022 है ना। तो ये लेक्चर 2 एज ए डेमो के रूप में यूट्यूब पे आएगा, लेकिन यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो क्लास दिया जाएगा वो एप्लीकेशन में दिया जाएगा। इसलिए यदि आपको ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो आप लोग अभी से इनरोलमेंट करना रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप सोचे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास करना है, जियोलॉजी में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, कंसेप्ट को समझना है कि करके, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़िए। तो जैसे कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, इससे पहले लेक्चर 1 में चर्चा किया था कि आखिर जियोलॉजी क्या है, उनके फादर कौन है। आज के लेक्चर 2 में जो चर्चा करेंगे वो सिलेबस में किन ब्रांच को पढ़ना है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, यानी किस ब्रांच में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे धीरे धीरे इस तरह एक एक करके विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये जियोलॉजी सिलेबस टारगेट 2022 स्पेशली 2022 को ध्यान में रखते हुए कोर्स डिजाइन किए हैं। उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, है ना। क्लास ISC 12 मैंने अभी बात किया कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में यदि एडमिशन लिए हैं और आप झारखंड से हैं, यानी जैक बोर्ड से है आप, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ मैं लिख दिया हूँ ब्रांच नेम, मतलब आखिर ISC क्लास 12 में जियोलॉजी पेपर के अंडर किन ब्रांचों को पढ़ना होगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ, डिटेल्स दे दिया हूँ। और यहाँ मैं लिख दिया हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि आखिर आपको क्या क्या ब्रांच पढ़ना है और उसमें कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, इनका यहाँ डिटेल्स मिलेगा आपको। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, पहला ब्रांच जो है जियोलॉजी के अंडर पेट्रोलॉजी है, जिसे हिंदी में शैल विज्ञान कहा जाता है। अगर वहीं पेट्रोलॉजी दूसरा ब्रांच की बात करूं तो इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसे हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। वहीं तीसरे ब्रांच की बात करूं पैलेंटोलॉजी, जिसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। वहीं चौथे ब्रांच की बात करूं तो स्ट्रैटिग्राफी, जिसे हिंदी में स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए कि आखिर इन ब्रांचों में किस प्रकार के किन चीजों का स्टडी होता है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पेट्रोलॉजी शैल विज्ञान, इसमें मुख्य रूप से जो स्टडी होता है वो आपका रॉक्स का होता है, बोले तो चट्टानों का होता है ना। वहीं इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में बात करूं तो नाम से ही पता चलता है, इनमें जो स्टडी होगा, यानी इकोनॉमिक जियोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो मेनली मिनरलॉजी का, यानी डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ना, इकोनॉमिकली दृष्टिकोण से इन सारे चीजों का स्टडी होता है, यानी बोले तो खनिजों का अध्ययन होता है इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर। वहीं अगर तीसरे ब्रांच के बारे में बात करूं जिसका नाम है पैलेंटोलॉजी, यानी जीवाश्म विज्ञान, इसमें मुख्य रूप से स्टडी यानी अध्ययन जो किया जाता है, जो स्टडी होता है वो आपका फॉसिल्स का स्टडी होता है। हिंदी में बोला जाए तो जीवाश्मों का या अवशेष का, मतलब आखिर फॉसिल्स किसको कहेंगे। मैंने पिछले एक वीडियो में चर्चा किया था कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा है ना, वो डेथ होने के यानी मरने के पश्चात है ना, उनका डेथ बॉडी जब लंबे समय तक किसी भू सतह के अंदर यानी इंटरनल पार्ट ऑफ क्रस्ट में जब लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक वो एज इट इज रह जाता है, तो उसमें वो धीरे धीरे फॉसिल्स का रूप ले लेता है, बोले तो अवशेष का। मैं इनका डिटेल्स आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल समझते हैं कि आखिर चौथा ब्रांच यानी स्ट्रैटिग्राफी में क्या पढ़ा जाता है। इसमें इनका स्टडी मुख्य रूप से ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3 का मिक्सअप है, यानी इन तीनों चीजों का मिश्रण इस स्ट्रैटिग्राफी के अंडर हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो ये तो था बात कि आखिर किन ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको किन चीजों का स्टडी होता है इनका। अब बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कि किन ब्रांच में कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो कई एक साल के क्वेश्चन जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करेंगे, तो आपके सामने निकल कर ये आएगा कि ये जो आपका पेट्रोलॉजी ब्रांच है यानी शैल विज्ञान, ये सबसे बड़ा ब्रांच है और इस ब्रांच से लगभग 20 नंबर से 25 नंबर के बीच सवाल आते हैं, यानी प्रश्न पूछा जाता है 20 से 25 के बीच, है ना। 22 भी पूछा जा सकता है, 23 भी पूछा जा सकता है और कई एक सालों में पूछा भी गया है। वहीं अगर अगले ब्रांच के बारे में बात करूं इकोनॉमिक जियोलॉजी में, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं
ये लगभग 15 से 20 नंबर के बीच में पूछा जाता है। यानी ब्रांच 2 में इकोनॉमिक जियोलॉजी में आर्थिक भूविज्ञान में 15 से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। वहीं अगर तीसरे ब्रांच के बारे में बात करूं पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी में आपका 15 से 17 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, यानी 15 to 17 मार्क्स, है ना, किसमें, पैलेंटोलॉजी में। वहीं अगर बात करो लास्ट आपका स्ट्रेटिग्राफी में, तो इसमें लगभग 13 से 15 नंबर पूछा जाता है। कितना, 13 से 15 नंबर। तो अगर आप इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पेट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं 20 से 25 नंबर का, है ना, कितना, 20 से 25 नंबर का। इसका मतलब ये सबसे बड़ा ब्रांच है ना। इसके बाद आपका सेकेंड जो ब्रांच है इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसमें 15 से 20 मार्क्स, पैलेंटोलॉजी में 15 से 17 और स्ट्रेटिग्राफी में 13 से 15। अब एक बात और समझिए कि मैं आप लोगों को बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह आपका जियोलॉजी में भी 70 मार्क्स थ्योरी पूछा जाता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। कितना, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 70 नंबर जो है आपका थ्योरी रहता है, थ्योरी पेपर। तो आप देखिए कि 70 नंबर यानी आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 70 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो गया और 30 नंबर, सॉरी 70 मार्क्स थ्योरी हो गया और 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ 20 और 20 40 क्रॉस जो है ये कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो 20 और 20 40, 40 और 15 कितना हो गया, 55, 55 और 15 कितना हो गया आपका, 55 और 15 70 हो गया, है ना। अब इस तरह देखिए 25 और 15 40, 40 और 17 57, 57 और 13 70, है ना। तो कहने कहीं मैंने दिखाया कि ये मिनिमम एंड मैक्सिमम हो सकता है, इनके बीच में सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। अब जो मैं आगे के जो लेक्चर लाऊंगा, जो आगे के आपके सामने जो क्लास आएगा, वो एज ए डेमो के रूप में वो आपका पेट्रोलॉजी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा कि आखिर पेट्रोलॉजी में किन चीजों के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलॉजी के कितने भाग हैं, है ना, पेट्रोलॉजी में आखिर क्या क्या चीजें पढ़ना होगा, फिर एक एक करके इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी। लेकिन मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि YouTube में आपको कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबका पेट है भाई, है ना, हम, मेरा भी पेट है, आपका भी है, इसलिए बहुत ही मिनिमम फी में, है ना, पिछले साल की तुलना में इस बार फी भी कम रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फी के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, कोई भी जियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करने को लेकर हो या फी के अकॉर्डिंग हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कोई भी जानकारी हो, तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये तो था कि आपका किन ब्रांचों को पढ़ना होगा और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के है ना। मैं एक बार बार कह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास से जुड़कर आप जो है ऑफलाइन से भी बेहतर मजा ले सकते हैं। आप ऑनलाइन में कम से कम 2 दिन कम से कम डेमो करके जरूर देखिए। मैं ऑनलाइन क्लास भी 1 से 2 दिन आप लोगों को डेमो दूंगा, वहां से भी आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं, है ना। फिर जो है आपको डिसाइड करना है कि आगे का क्लास कंटिन्यूअस रखना है या नहीं, एडमिशन लेना ही नहीं, है ना। लेकिन आप 1 से 2 दिन डेमो क्लास मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़कर जरूर देखें, और YouTube में भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, वहां भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर जरूर चेक करें, है ना, वहां आपको जियोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो मैंने बात क्या कि 70 थ्योरी का रहेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल। बाद में किए प्रैक्टिकल में भी आपका जियोलॉजी में कोई भी बुक मार्केट में नहीं आता है और ना ही थ्योरी के लिए कोई बुक आता है ना। लेकिन मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो एकदम बेहतर तरीके से आपको बनाया हुआ है, समझने में भी आसानी होगा। बाकी तो हम है ही, है ना, ऑनलाइन क्लास में भी देखेंगे। ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज टेस्ट चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा, है ना। हर तरह से आपको एकदम तैयार करेंगे 2022 के एग्जाम के लिए, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है बिना देर किए ऑनलाइन क्लास से जरूर जुड़िए, इनरोल्ड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि ऑनलाइन क्लास जैसे ही स्टार्ट हो तो आप भी उसमें शुरू से लेकर अंत तक रह पाए। तो अब तो था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा पेट्रोलॉजी के बारे में, पेट्रोलॉजी के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड लेक्चर 3 में।